हेलो फ्रेंड्स, अचीवर्स कॉमर्स एकेडमी के अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी है और जर्नल एंट्रीज पास करके रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है और उसके बाद उसी के बेसिस पे बैलेंस शीट। फ्रेंड्स आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपना जो 11th स्टैंडर्ड का बेसिक नॉलेज है उस बेसिक नॉलेज के मदद से ही हम किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आज आप लोग अपने साथ नोटबुक, पेन, पेंसिल एंड स्केल इतना लेके बैठे। राइटिंग प्रैक्टिस भी हम लोगों को चाहिए होगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन इन द बुक्स ऑफ साजन एंड निर्मी। Sajan and Nirmi are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. The firm's balance sheet as on 31st 3/17 is as under. आपको बेटा बैलेंस शीट दी है, उसके बाद आपको आपके रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट पॉइंट्स दिए हैं और ये आपको क्यों करना पड़ा है। देखो फ्रेंड्स, पहले जो आपका रेशियो था यहाँ पे देखो आपको शो हो रहा है, पहले 5:3 का रेशियो था जो आप 1:1 में कर रहे हो। ये आपकी ओल्ड कंडीशन है, ये आपकी न्यू कंडीशन है। तो बिफोर एंड आफ्टर का चेंज देने के लिए आपको रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा और रीवैल्यूएशन किस किस चीज़ का होना है इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। फ्रेंड्स देखो, इसमें जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स रिवाइज कराना चाहता हूँ फटाफट। फ्रेंड्स हम लोगों ने अकाउंट्स का पासवर्ड सीखा है जिसको हम बोलते हैं AELIC। ठीक है, एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं हम डेबिट करते हैं, जब भी कम होता है हम क्रेडिट करते हैं। वैसे ही लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल जैसे ही बढ़ते हैं हम क्रेडिट करते हैं, कम होता है हम डेबिट करते हैं। बस इसी चीज़ को ध्यान में रख के आपको जर्नल एंट्रीज पास करने की होती है। फ्रेंड्स बहुत ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है कि जर्नल एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब देखने की बात आती है तो बच्चे कई कबार जो नज़रिया है वो गलत ले लेते हैं जिससे कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रेंड्स तो आज आपको ये चीज़ दिमाग में क्लियर करनी है। देखो फ्रेंड्स, तो सबसे पहला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। देखो फ्रेंड्स, क्लियर कट यहाँ पे बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है उसको 10% से बढ़ाने का है, 10% से बढ़ाना है। फ्रेंड्स ये दिया हुआ है आपको 1,40,000। 1,40,000 का 10% जो कि आपका हो जाएगा 14,000। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 14,000। और आपको ये 14,000 से बढ़ाना है। फ्रेंड्स लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि उस पे आपका हक है। एसेट बढ़ता है तो आप क्या करते हो? डेबिट। तो फ्रेंड्स बट ऑब्वियस है कि क्योंकि अपने यहाँ पे ड्यूअल एस्पेक्ट है, एक डेबिट तो सामने क्रेडिट होता ही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एसेट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? ये हम क्यों बढ़ा रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू? क्योंकि हम उसको रीवैल्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग पे भी आप 14,000 का अमाउंट लिखेंगे और रिवैल्यूएशन में भी 14,000 का अमाउंट लिखेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी पहली जर्नल एंट्री। ये फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि आप नोटबुक के अंदर नोट कर लो। फाइन। अब फ्रेंड्स देखो, उसके बाद दो चीज़ें दी हुई हैं। द वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर इज़ टू बी reduced बाय 40%। 40% से वैल्यू कम करने की है।
मशीन, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मशीन आपको दिया हुआ है 80,000, 80,000 का 40%, 8 4 32। तो फ्रेंड्स आपको मशीन की वैल्यू कम करनी है 32,000 से, और फर्नीचर है आपका 30,000, 30,000 का 40%, 4 3 12, वो आ जाएगा 12,000। तो मशीन कम हो रहा है आपका 32,000 से, और आपका फर्नीचर कम हो रहा है 12,000 से। आप फ्रेंड्स चाहो तो इन दोनों की अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हो, आप इन दोनों की कंबाइन एंट्रीज भी कर सकते हो, इफ़ेक्ट इसका सेम रहना है। अब फ्रेंड्स हमने देखो, आपकी एक जनरल एंट्री आपको दूसरी एंट्री सिखाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो बड़ा था, तो हमने क्या किया था, चलो हम दो एंट्रीज को कंपेयर करते हैं। हमने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन क्रेडिट किया था, और यहाँ पे 14 लिख लिया था। अब दोनों एंट्रीज का अगर हम कंपेयर करें तो पता चल रहा है ये लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, एसेट है, मशीन एंड फर्नीचर क्या है, एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा तो डेबिट किया, यहाँ पे मशीन एंड फर्नीचर कम हो रहा है, बढ़ा था तो डेबिट किया, कम होगा तो अपोजिट रूल क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन और फर्नीचर, या फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ऐसे अलग एंट्रीज भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स एक एंट्री अगर आपको एकदम पक्की मालूम है, एक एंट्री का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, तो वो एक एंट्री के कॉन्सेप्ट की मदद से आप दूसरी सारी एंट्रीज पता लगा सकते हो, बट प्रोवाइडेड कि आपको हर चीज़ का नेचर पता है। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरी एंट्री जो होगी वो आपकी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और मशीन क्रेडिट, फर्नीचर क्रेडिट। क्रेडिट क्यों किया, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। मशीन में आप लिखोगे 32, फर्नीचर में लिखोगे 12, दोनों का मिलके हो जाएगा 44,000। तो फ्रेंड्स दो जनरल एंट्री अपनी पास हो गई। अब फ्रेंड्स देखो 1,000 बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स, वर्ड को देखो, नॉट रिक्वायर्ड। रिजर्व, रिजर्व जो है वो फ्रेंड्स हम प्रॉफिट्स एंड कैपिटल्स में बनाते हैं, मतलब कि ये क्रेडिट नेचर वाली आइटम है। कौन से नेचर वाली है, क्रेडिट, मतलब कि अगर वो बढ़ेगा तो हम क्रेडिट करेंगे। अब नॉट रिक्वायर्ड है, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम करेंगे बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्यों भाई, बीडीआर कम क्यों हुआ, रिवैल्यूएशन किया इस वजह से, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,000, राइट फ्रेंड्स। तो अपने 3 एडजस्टमेंट यहाँ पे ख़त्म हुए। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर, 15,000 रिपेयरिंग एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक। स्टॉक के लिए 1,500 का रिपेयरिंग एक्सपेंस चाहिए। अब रिपेयरिंग एक्सपेंस से स्टॉक की वैल्यू कम होती है। स्टॉक क्या है फ्रेंड्स, पहचानो, वो है एसेट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितने से कम होगा, 1,500 से। कितने से कम होगा, 1,500 से, राइट फ्रेंड्स। देखो तो इस तरीके से बेटा कितना आसान है जनरल एंट्री पास करना। आपको आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं, उनके बलबूते पे ही आप जनरल एंट्रीज पास कर सकते हो। फिर फ्रेंड्स देखो उसके बाद आपको एंट्री करनी है 1,500 out of creditor is now not to be paid which is to be recorded in the books। अब क्रेडिटर्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होगी तो क्या करोगे, डेबिट, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रेडिटर्स क्या होंगे आपके, डेबिट। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, राइट फ्रेंड्स। और आपका अमाउंट 1,500 और 1,500, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद देखो, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज 10,000। फ्रेंड्स देखने की ज़रूरत है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़े तो क्या करेंगे, क्रेडिट।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वहीं उसकी एक ऑपोजिट एंट्री है इनकम रिसीवेबल, जिस पे आपका हक है, तो यहाँ पे आप इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन करोगे। फ्रेंड्स ऑपोजिट रूल, अगर आप अकाउंट्स के दोनों साइड को देखना सीख जाओगे तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आप जर्नल एंट्रीज भी पास करोगे और सेल्फ लर्निंग प्रोसेस में चले जाओगे। एक एंट्री के मदद से आप उसके ही बेस को लेके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स देखो दिया है इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन एट इट्स मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू दी है 18,000, बुक वैल्यू दी है 20,000। देखो इसका मतलब 2,000 से आपको वैल्यू कम करनी है, वापस वैल्यू कम करने की बात आई, वैल्यू कम करने की बात आई, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 2,000। फ्रेंड्स होप कि आपने ये साथ के साथ एंट्री अभी लिख ली है। नहीं लिखी तो फ्रेंड्स एक बार रिकैप करके भी एंट्रीज लिख लो, एश्योर कर लो। अब हम एंट्रीज को देख के ही रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे और उसके बाद इनके बाद की जो एंट्रीज हैं उनको भी कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलो फ्रेंड्स जल्दी लिख लो और फिर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज बनाना सीखते हैं। चलो फ्रेंड्स अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं। देखो अभी मैं सिंपल टी फॉर्म बना रहा हूँ। ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। फ्रेंड्स पहली जर्नल एंट्री क्या है? पहली जर्नल एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। अब फ्रेंड्स आपको नज़र में लेना है रीवैल्यूएशन कि भाई जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन कौन सी साइड पे लिखा हुआ है। फ्रेंड्स देखो पहली एंट्री के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखोगे 14,000। फिर फ्रेंड्स हमने दूसरी एंट्री की थी, दूसरी एंट्री थी अपनी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन एंड फर्नीचर। रीवैल्यूएशन कौन सी साइड पे है? रीवैल्यूएशन डेबिट साइड पे। तो अगर रीवैल्यूएशन डेबिट साइड पे है तो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख लेंगे मशीन और फर्नीचर। मशीन का वैल्यू था 32,000 और फर्नीचर का था 12,000। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरी एंट्री थी बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कौन से साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे बैड डेब्ट रिजर्व 1,000। फिर फ्रेंड्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। रिवैल्यूएशन डेबिट साइड पे है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टॉक। कितना है स्टॉक? 1,500 रुपये। फिर फ्रेंड्स उसके बाद आपके क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि भाई क्रेडिटर्स कम हुए थे तो एंट्री है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे है तो फ्रेंड्स क्रेडिटर्स हम लिखेंगे कितने हैं क्रेडिटर्स? 1,500। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो जर्नल एंट्री है उस एंट्री में आपको क्या दिया हुआ है? आपकी जो एंट्री है उसमें आया है कि भाई लायबिलिटी बढ़ी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो उसके फ्रेंड्स हम एंट्री करते रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000। फिर फ्रेंड्स देखो रिसीवेबल इनकम है, इनकम रिसीवेबल, तो वहाँ पे हमने एंट्री की थी इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे लिख लो इनकम रिसीवेबल। कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट है? 2,000 रुपये।
फिर फ्रेंड्स हमने एंट्री की थी, इन्वेस्टमेंट कम हुए थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे था, तो इन्वेस्टमेंट आपने लिख लिया 2000। इन शॉर्ट आपको जर्नल एंट्रीज देखनी है। जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है, अपने 11th स्टैंडर्ड में सीखे हुए AELIC रूल से। और आपको जर्नल एंट्री में देखना है कि जहां पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा है उसी साइड पे हम जब भी लेजर बनाते हैं या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उस साइड पे उसकी एंट्री बनती है। राइट फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड माइनस करेंगे, जो भी आएगा अगर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट होता है, नेगेटिव आता है तो लॉस होता है। उस चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रेंड्स? ओल्ड रेशियो में। और उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स, अब जब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड का डिफरेंस निकालते हैं, हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि हमें 39,000 माइनस में आंसर आ रहा है। या फिर आप बोल सकते हो कि आपकी डेबिट साइड जो है, डेबिट साइड वो ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। 39,000 का आपको लॉस हो रहा है, तो ये 39,000 को आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3। तो आप इसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो भी अमाउंट आएगा वो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बाद में फ्रेंड्स ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब कि अपना पहला स्टेप पूरा हो गया। उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, देखो फ्रेंड्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम इस तरीके से अपना फॉर्मेट होता है, 2 पार्टनर्स के 2 कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स पार्टनर, डेट पर्टिकुलर्स पार्टनर। तो इस तरीके से अपना अकाउंट बनता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे डेबिट, यहाँ पे आप लिखोगे क्रेडिट, यहाँ पे आएगी डेट पर्टिकुलर्स, आपका पार्टनर साजन और निर्मी, डेट पर्टिकुलर्स पार्टनर में साजन और निर्मी। बेटा आप लोग फुल फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम रहता है और फिंगर से मेरे को लिखना होता है, तो मुझे थोड़ी मुश्किल पड़ती है। ओके, अब फ्रेंड्स देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। देखो कितना आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे 80 और 50,000। फिर फ्रेंड्स आपको जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व भी आपको क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स दिया हुआ है, आपको देखेगा कैपिटल के बाद तुरंत दिया हुआ है 80,000, उसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो वो भी हो जाएगा 50 and 30। फिर फ्रेंड्स आपको पुराना प्रॉफिट दिया हुआ है, बेटा देखो दिख रहा है कहीं पे क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लायबिलिटी साइड पे दिया है, तो बेटा ये प्रॉफिट है। अगर ये एसेट साइड पे दिया होता तो लॉस होता। तो वो जो पुराना प्रॉफिट दिया है 48,000, उस 48,000 को भी 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वो भी बेटा आपका आ जाएगा 30 and 18। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद आप देखो अपना रिवैल्यूएशन का लॉस यहाँ पे लिख लो। तो वो फ्रेंड्स आपको जो अमाउंट मिला था, कितना मिला था, 24,375 और 14,625, 24,375 और एक का आएगा 14,625, ये लिख लो बेटा। अब क्रेडिट एंड डेबिट का डिफरेंस निकालोगे तो आपका बैलेंस निकलेगा। आपका बैलेंस बेटा आपको मेरे साथ साथ कैलकुलेट करके बताना है। क्या आपका साजन का बैलेंस 1,35,625 आ रहा है? क्या आपका निर्मी का बैलेंस 8,3,375 आ रहा है? इफ़ यस तो बेटा आप सही जा रहे हो। अब बेटा इसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आपको इनकी बैलेंस शीट जो है वो खुद से बनानी है, जो भी इंक्रीज एंड डिक्रीज हैं उसकी इफ़ेक्ट देनी है
और उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो मुझे कॉल करना है और बैलेंस शीट बना के उसका फ़ोटो खींच के मेरे को बेटा आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। ओके फ्रेंड्स, तो इतना काम करोगे और बढ़िया से पढ़ोगे। थैंक यू।